हम्म। अरे लास्ट क्लास में ना वैसे भी आउट ऑफ द ट्रैक चले गया था हमारा कोड। के बाद कोई भी कोड पुश नहीं होता। नहीं, कोड तो मेरे पास है सारे। भाई ये वाला चल रहा था हमारा आपका। हाँ, और उस कोड को हटाओ, ठीक है। कोड में कुछ इशू नहीं, वो कुछ आउट ऑफ द ट्रैक ही कोड चल रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने देखा भी नहीं है उसे। राइट। हम क्या स्क्रैप कर रहे थे? ग्रासटेक का ना। तो ग्रासटेक का ही उठाते हैं और उसे फ्रेश माइंड से स्क्रैप कराते हैं, ठीक है। उसमें क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था वो हटाओ, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही कोड था, है ना। राइट। ठीक है, डेटा तो मंगा लिया था ना हमने। डेटा मंगा तो लिया था वैसे हमने, राइट। यही तो चाहिए था, कोई नहीं, इसे हटाओ थोड़ी देर के लिए, राइट। इतने कोड को मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, बाकी हम वापस करते हैं, ठीक है। सो दैट जो नक्षत्र है उसे भी समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो नक्षत्र भाई, ये हमारे ये वेबसाइट है ग्रासटेक का, हमें इसी के रिव्यूज को स्क्रैप कराना है कि इन्होंने जो रिव्यूज दे रखे हैं वो क्या दिए हैं रिव्यूज अपने वेबसाइट पर, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में हमें यहाँ रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को आप यहाँ पर इसके अंदर चेक करेंगे डॉट कंटेंट, तो ये पूरा HTML कंटेंट होता है। और अगर हमें HTML डेटा मिल गया तो इट मीन्स हमें डेटा मिल गया, और उस डेटा में से हमें अपने काम की चीज को निकालना है बाहर। उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल का नाम है, वो है ब्यूटीफुल सूप, याद है ना। ठीक है, HTML ये डेटा रहता है हमारा, ठीक है। तो उसके लिए हमने बोला फ्रॉम BS4 में से किसे इंपोर्ट कर लो, ब्यूटीफुल सूप के क्लास को। और इस क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बना लो जो कि सूप ऑब्जेक्ट बनता है, या कुछ भी बोल दो, बात बराबर है। हमने क्लास कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि एक हमारा ये बन गया। इसमें क्या डेटा देना होता है? HTML डेटा देना होता है। ये सूप हमारा बन के रेडी है, पीने वाला नहीं है, ये स्क्रैप करने वाला सूप है। इस सूप के अंदर पूरा डेटा है, बट मैं पूरा डेटा प्रिंट कराऊंगा तो बहुत हैंग भी कर देता है, तो इसका क्या कराते हैं, बस टाइप चेक कराते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक ब्यूटीफुल सूप है। और दूसरी बात, इस सूप को अगर आप स्लाइस करते हैं, मैं कह रहा हूं इसका 10 डेटा स्लाइस करके दिखा दो, ठीक है। और 10 डेटा ऐसे नहीं, इसमें आप एक काम करो, फॉर आई इन यहाँ पर सूप, यहाँ पर हमें जो है आपका इन्यूमरेट फंक्शन यूज करो, या ये सूप जो है, एक मिनट, इस सूप को लिस्ट में कन्वर्ट कराओ। तो ये सारा डेटा आ रहा है ना, और इस लिस्ट में से कितना डेटा हमें यहाँ स्क्रैप ये शो कराना है, बस 10 डेटा शो करा लो। 10 भी बहुत ज्यादा हो गया, एक ही डेटा शो कराओ, ये रहा। एक बहुत कम है, 5 करा लो, ठीक है भाई। ये शो करने के लिए कि हाँ हमारे पास डेटा है, 5 भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 2 डेटा मंगा लो। सारा आ रहा है क्या डेटा? वो हाँ, ये रहा, ठीक है। ये डेटा आ रहा है ना हमारे पास, लेकिन इसी डेटा के अंदर हमारा एक्चुअल डेटा रिव्यू छुपा हुआ है। तो ये ग्रासटेक के वेबसाइट पे आ जाओ, ये रहा ग्रासटेक का वेबसाइट, और इस वेबसाइट में हमारा ये रखा हुआ है रिव्यू। ये इन रिव्यूज को हमें स्क्रैप कराना है, मैनुअली कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें इसे कोड के थ्रू मंगाना है, ठीक है। तो यहां पर हम आए और यहां पर हमने Ctrl+Shift+I प्रेस किया, यहाँ पर एलिमेंट्स पर गए, पेज को यहाँ हमने Ctrl+R से रीलोड किया, ठीक है। ये पेज रीलोड होगा, यहाँ नीचे आएंगे, वेबसाइट अच्छी नहीं बनी है, कहना नहीं चाहिए क्योंकि एलिमेंट इधर उधर भाग रहे हैं, ये शो करता है कि ये जुगाड़ है, ठीक है। जो है भाई, मैं खुल के बात करूंगा नहीं, वो देखो एक्चुअली क्या होता है, सिखाना अलग है, और ये जस्ट आपका एक्चुअल जब आप कंपनी के लिए वेबसाइट पे काम करोगे, वो ये तो काम चलाओ है, इनका वेबसाइट कितना यूज होगा है? हाँ, कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल राइट, वो करा सकते हैं, बट माइंड में आया ही नहीं होगा। तो ये डेटा आ रहा है, देखो, ये आपका कम है, ये कोई ज्यादा है, ये एक वेब डेवलपर के माइंडसेट से मैं देखूं तो ये इशू है, ये गलत है, ठीक है। ये कोई एलिमेंट इतना एरिया ले रहा है और कोई एलिमेंट आपका इतने पे ही आ जा रहा है,
तो ये आपका रिस्पॉन्सिव नहीं है, पेज रिस्पॉन्सिव नहीं है, कम ज्यादा करने पर एलिमेंट इधर उधर भाग जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड अच्छा नहीं होगा, कारण क्योंकि ये पीएचपी पे वेबसाइट बनी हुई है, जुगाड़ किया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, वो बनाया किसी और ने या सिखाता कोई और है, दोनों में फर्क है। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं है भाई, बनाया गया प्रॉपर, राइट। तो अब कोई देखेगा, डिटेक्ट करेगा तभी तो बताएगा ना। चलिए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए और इसमें राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर गए, तो ये इतना पर्टिकुलर एरिया मुझे स्क्रैप कराना है। अगर आप चेक करेंगे तो ये ज्योति भल्ला जो है, सोहिल आ गया यहाँ पर सामने, तो ये देखिए, ये अगर मैं इस पे होवर करता हूं तो इतना जो कंटेनर है, ये डिवीजन क्लास करियर कार्ड, यही है ना। ये करियर कार्ड को मुझे उठाना है जो डिवीजन क्लास के अंदर है, करियर कार्ड। तो मैं चेक करता हूं कि कहीं पर भी ये मुझे डिवीजन मिल जाए जिसका क्लास क्या हो, करियर कार्ड हो। तो इस सूप में से मुझे 4i in, ये जो सूप है, इस सूप के अंदर ना मुझे फाइंड नाम से मिल जाएगा, और फाइंड में मुझे ऑल चाहिए, ठीक है। और फाइंड ऑल में मुझे क्या चाहिए, डिव चाहिए। और अगर मैं ये डिव रन करूंगा तो ये मुझे सारे डिव देगा, जो जो डिव पॉसिबल है। देखो सारे डिव पॉसिबल है ना, ये है कि नहीं, यहाँ पर क्लास कंटेनर वाला डिव भी पॉसिबल है। ऑलमोस्ट जो जो सारे डिव है वो सब ये दे रहा है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम देखा था क्लास अंडरस्कोर ट्रू करेंगे, और यहां पर मैं इसके सारे क्लासेस को भी कॉल कर सकता हूँ, लाइक दिस। ये सारे क्लासेस आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसमें से कौन सा क्लास होगा, करियर वाला था कोई, ये रहा करियर कार्ड, है ना। अरे है कि नहीं करियर कार्ड। तो मैं कह रहा हूँ इस क्लास के जीरो पर चले जाओ, जीरो से क्या होगा, सारे वो आ जाएंगे, उस लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को निकाल लेगा। और इसके किसके बराबर पे जाना है मुझे, कहाँ है करियर कार्ड, ये रहा। अगर यहां पर ये मैच होता है तो मुझे, इफ अगर ऐसा केस मैच होता है, ऐसा, इफ आई का क्लास का जीरो अगर करियर कार्ड होता है, मुझे उसी केस में आई को प्रिंट करे, मतलब डिवीजन को प्रिंट करे। अब देखिए, तो सारे डिवीजन आ गए जो कौन से वाले थे, करियर कार्ड वाले थे। इसमें कहीं ना कहीं हमारा कौन बैठा होगा, हम्म, ये देखो ये बैठा है ना इधर। अरे कोई बैठा है ना इधर, ये कौन है, ये थैंक्स टू ग्रास एंड फैकल्टीज, ये कहीं ना कहीं हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर करियर कार्ड के अंदर। तो अब हमें स्पेसिफिकली देखना करियर कार्ड में, इस बंदे ने ये जो करियर कार्ड है, इस करियर कार्ड में आप अगर चेक करेंगे, जैसे ये बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, इस करियर कार्ड में यहाँ पर आपका H5 में क्या रखा हुआ है, उसका नाम, है ना। और यहाँ पर क्लास P के अंदर क्या रखा हुआ है, उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। और अगर आप चेक करेंगे करियर कार्ड में, ये देखो पी के अंदर उसका ये रखा हुआ है, और इधर ये कहाँ रखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड के अंदर उसका मैसेज रखा हुआ है, ये देखो ये रहा, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड कंटेंट के अंदर क्या रखा हुआ है, उसका मैसेज। तो हमें क्या चाहिए, नहीं नहीं, हमें उसका नाम भी तो चाहिए। अरे ये कहाँ रखा है, बंदे का नाम कौन से टैग पे रखा है, H5 पे रखा है। अरे ये H5 है कि नहीं है, ये है करियर कार्ड के अंदर ही H5। और पी क्लास में क्या रखा हुआ है, उसका पोजीशन, यानी पैराग्राफ में क्या रखा हुआ है, किस पोजीशन पे आ हुआ है। और फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड में क्या रखा हुआ है, ये रिव्यू। और वेबसाइट पे शो करें तो 4 स्टार वाला तो देंगे नहीं, 5 ही देंगे, तो 5 ही मान रहे। तो हमें मेन ये चीज चाहिए, नाम, डेजिग्नेशन और रिव्यू। नाम रखा है H5 पे, डेजिग्नेशन रखा है P पे, और ये किस पे रखा है, रिव्यू, फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड कंटेंट पे रखा है। क्या ये बात क्लियर है संजीत भाई, ये रहा ना, ठीक है। तो अब मुझे पता है, अब यहां ध्यान से देखना, इस इफ के अंदर, इस इफ के अंदर वापिस से इफ चलाता हूं, ठीक है। अगर इस इफ का आई का क्लास अगर क्या निकलता है, फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड कंटेंट, और अब जब मैं आई को प्रिंट कर रहा हूं तो अब कौन से आई आएंगे, नहीं, अब एक काम करो, इस पे डायरेक्ट नहीं आएगा, यहां पर आप एक वापिस से फोर लूप चलाओ, किसके ऊपर, जे के ऊपर, और ये सॉरी आई के ऊपर। और आई अपने आप में क्या है, एक वापिस से आपका सूप है, एक काइंड ऑफ सूप, क्योंकि उसमें भी डिवीजन है। इसमें मैं कह रहा हूं, इसमें किस पे जाना है मुझे, डिव टैग पर जाना, और यहां पर भी क्लास की वैल्यू क्या कर देनी है मुझे, ट्रू कर देनी है। और अब मैं वापिस से यहाँ पर सारे आई को प्रिंट
करूंगा तो देखो यहाँ पर वो सारे फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, ये रहा फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड कंटेंट आ रहा है ना। अब मुझे कौन सा वाला देखना है कि इफ जहां पर ये जे का क्लास किसके बराबर निकलता है, पहले ये जे के क्लास को प्रिंट करा लो तो आपको दिख जाएगा। देखो यहां पर ये फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड कंटेंट आ रहा है ना बार बार। ठीक है, तो मैं यहां पर संजीत भाई क्या कह रहा हूं, जहां पर इसका जीरोथ किसके बराबर है, फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड कंटेंट के बराबर है। अगर इतना डेटा है तो ये क्या स्टोर कर रहा है अपने आप में, मैसेज। वेरी गुड। तो मैं कह रहा हूं इफ अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो मुझे उसी केस में जे को प्रिंट करो। तो अब देखिए अब ये क्या है, खाली देखो मस्त सारे मैसेज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं इधर, अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इधर। यहाँ पर आपका स्पेशलाइज्ड करियर काउंसलिंग, उसके बाद क्या आ रहा है, रियल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, रियल असेसमेंट्स आ रहा है ना। अब मुझे ये चाहिए कि जिस बंदे का ये मैसेज है उस बंदे का नाम क्या है। नाम किसके अंदर रखा हुआ था, एच के अंदर, H5 के अंदर। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पर डिवीजन भी निकाल दिया, क्लास भी निकाल दिया, और ये जे क्लास का जीरो अगर ये रहता है तो ये मैसेज निकालता है ना। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे इतना तो पता है, इतना प्रिंट जे ये क्या ला करके दे रहा है, मैसेज ला के दे रहा है। तो इसको कर दिया मैंने कमेंट आउट। मैं कह रहा हूँ कि मुझे H5 भी चाहिए, तो H5 इसी के अंदर कहीं ना कहीं रखा हुआ है, इस जे के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसे कम ये पास कराते हैं, और यहाँ पर मैं वापस से कहता हूँ मुझे जे को प्रिंट कराओ। तो इसमें देखो कहीं ना कहीं H5 ये है कि नहीं है, लेकिन H5 में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है चूज द राइट प्रोग्राम। अगर ये मंगा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे बंदे का नाम चाहिए, तो बंदे का नाम कहाँ रखा है H5 में, इस क्लास में, ये वाला कॉलम, ये देख रहे हैं ना। हाँ, डिवीजन कॉलम कौन सा है, LG8। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हर एक का क्या होना चाहिए। देखो डिवीजन कॉलम LG8, संजय सिंह का चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, डिवीजन कॉलम LG8 आ रहा है ना, सही आ रहा है ना। इसी इसी को कहते हैं पैटर्न, क्योंकि डेवलपर कोड भी पैटर्न में लिखेगा और स्क्रैप भी पैटर्न में होगा वो, राइट। तो यहां पर मैंने बोला कि अब मुझे पता है कि इसमें एक ऐसा क्लास होगा जो किसके बराबर है, LG8 के। वेरी गुड। तो यहां पर एलिफ अगर जे का क्लास किसके बराबर निकल रहा है, LG8 के बराबर निकल रहा है, तो अब मुझे उसी केस में जे को प्रिंट कराओ। तो अब देखो अब कौन से आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है हमारे पास। एक मिनट, यहां पर ये किसके अंदर गया, ये इसके अंदर गया ना, नहीं ये मैं करियर कार्ड में मिलेगा, सॉरी हम फ्लेक्सिबिलिटी में आ गए, हम तो इसके अंदर आ चुके हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी में, ये यहाँ नहीं चलेगा। हाँ ये इस फोर लूप का पार्ट है, ये इस वाले इफ का पार्ट है। ठीक है, एलिफ अगर यहां पर आई का क्लास किसके बराबर निकलता है, LG8 के, तो अब इस केस में मुझे जे नहीं आई को, क्योंकि आई के अंदर ही मिलेगा मुझे। इसमें है नहीं क्या हमारे पास, एक मिनट रुकना, यहां पर प्रिंट कराते हैं आई के सारे क्लास को। तो यहाँ पर LG8 आ रहा है कहीं पर, कॉलम LG6 आ रहा है। एक मिनट रुको, इसके जीरो को कॉल करो, होगा कि ये ऐसे चेक करने का फायदा क्या है, यहाँ पर हमें ये किसके बराबर चाहिए, LG8 के बराबर। इसे रन करो, कहीं पर ट्रू दिखा रहा है, हाँ है एक जगह है, एक जगह आया था। तो अगर इफ ऐसा केस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ऐसा केस अगर एग्जिस्ट करता है तो अब उस केस में क्योंकि आई का पार्ट है तो आई के उसी क्लास को कॉल करो। तो देखो LG8 आ रहा है ना, ठीक है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन बंदों के पास क्या रखा हुआ है, नेम। तो अब मैं कह रहा हूं इस आई, ये जो प्रिंट आई है, अब अगर मैं इस आई को प्रिंट करूंगा तो यहाँ देखिए सबका क्या आ रहा है, मन्नत सिंह, मनीष सिंह, हिमालय सक्सेना, ज्योति भल्ला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास कोई डाउट तो नहीं। ये देखो इसके अंदर ये लिखा है ना आपका पी के अंदर क्या है, डेटा साइंस इंजीनियर, डेजिग्नेशन भी यही मिल रहा है हमें, तो दोनों यहीं से मिल जाएगा। तो अब इस आई में ध्यान से देखना, इस आई में मुझे यहां पर क्या चाहिए, अगर मैं H5 लिखता हूं तो ये की एरर आ रहा है ना, तो ऐसे तो ये कॉल करेगा नहीं, यहाँ पर मुझे हेडिंग भी ट्रू कराना पड़ेगा। तो इसे आप एक काम बोलो, यहाँ पर आप बोलो प्रिंट आई डॉट, आई नहीं,
यहां पर इसके ऊपर एक और फोर लूप चलाओ, फोर लूप भी नहीं, इस आई के अंदर फाइंड ऑल चलाओ। क्या चलाओ? फाइंड ऑल चलाओ। और ये नहीं, फाइंड ऑल मत चलाओ, वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। आई के अंदर हमारे पास है, यहाँ पर देखिए आई के अंदर हमारे पास ये डेटा आ चुका है। इसमें हमें ये एक तो H5 चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, इसका P चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर डॉट कंटेंट लिख दूं, इसका कंटेंट का मतलब होता है टेक्स्ट फॉर्मेट, कंटेंट नहीं, यहां पर टेक्स्ट बोलेंगे, कंटेंट तो ऊपर था। तो ये देखो दोनों डेटा आ रहा है ना। तो वो जो फालतू का इंफॉर्मेशन होता है उसे हटा देता है। टेक्स्ट मतलब कहता है उसमें जो टेक्स्ट छुपा हुआ वो दो, कोड मत दो मुझे। तो देखो मनीष सिंह, डेटा साइंस, हिमालय सक्सेना, ज्योति भल्ला, ये नाम आ रहे हैं और उनका क्या आ रहा है, डेजिग्नेशन। और लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये वाला नहीं चाहिए हमें, हमें तो बस ये नाम चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, मनीष सिंह और ये? ठीक है, अगर मैं इसी को अगर मैं स्ट्रिप करा दूं, स्ट्रिप का मतलब है आगे पीछे से स्पेस हटवा देना, तो देखिए अब ये दोनों क्या हो गए, साथ साथ हो गए। लेकिन अगर मैं स्ट्रिप ना करा करके अगर मैं स्प्लिट लाइंस करा दूं, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए अपने आप, जो मुझे चाहिए थे। अरे यही है ना आपका मनीष सिंह। और ये अब मुझे पता है जिसकी लेंथ 3 है उसमें एक तो फालतू का स्पेस है और एक ये एक नाम है और एक उसका डेजिग्नेशन है। क्या ये बात क्लियर है? तो इधर मैं बोलता हूं मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे इफ अगर इसका लेंथ, अच्छा पहले इसे एक टेम्पररी डेटा में स्टोर कर लो। इसे किस में स्टोर कर लिया, टेम्पररी डेटा में। इफ अगर इस टेम्पररी डेटा का लेंथ कितना निकलता है, 2, तो इसके पास दो चीजें हैं ना। क्या है दो चीजें, देखो दो तो नहीं, 3 निकलेगा। क्या निकलेगा, पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 निकलेगा ना। अरे 3 चीजें हैं कि नहीं है? तो 3 चीजों में एक तो है आपका वेस्ट कैरेक्टर, एक तो ये वेस्ट कैरेक्टर है, दूसरा नाम है, तीसरा डेजिग्नेशन है। तो यहां पर वेस्ट कैरेक्टर को अंडरस्कोर से शो करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब हमें कुछ अनपैक कराना बट वो यूज नहीं करना, तो हमने क्या बोल दिया उसे, अंडरस्कोर। दूसरा हमने क्या बोल दिया, क्या है नेम, तीसरा क्या उसका, और ये तीनों क्या हो जाएगा आपका, अनपैक हो जाएगा किसके आगे, टेम्परेरी डेटा के आगे। तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इस बात का प्रूफ देखिए कि अब मैं कह रहा हूं मुझे खाली क्या चाहिए यहां पर, नेम और डेजिग्नेशन। अब बस ये दो ही चीज लाके देगा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो नेम आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है। इस बात का प्रूफ देखिए यहाँ पर कि ये वही आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ही पास करा दिए, देखिए वही आ रहे हैं ना। इधर एक तरफ नेम आ रहा है, दूसरी तरफ डेजिग्नेशन। तो मुझे दोनों डेटा मिल गया मस्त, नेम और डेजिग्नेशन मिल रहा है मुझे यहां से, और इस कोड से क्या मिल रहा था मुझे, मैसेज जो उसका रिव्यू था। क्या ये बात क्लियर है? तो मैंने इधर बोल दिया कि भाई नेम से मुझे नेम मिल रहा है, डेजिग्नेशन से मुझे डेजिग्नेशन मिल रहा है, इस कोड को यहीं पर छोड़ दो। क्या ये बात क्लियर है? अब इतना कोड क्या क्या कर रहा था, ये रहा मैसेज आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ ये मैसेज ही है ना, ये रहा ना, देखो ना रेगुलर असेसमेंट। तो इसमें भी मैं कह रहा हूं मुझे क्या चाहिए, डॉट टेक्स्ट चाहिए। तो ये मैसेज आ रहे हैं इधर काम के, एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, 4 5 6 7 8 9, क्या आ रहा है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने आ रहे हैं, 18। और इतने तो नाम भी नहीं आ रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करूं और यहाँ पर मैं बोलूं बस मुझे नाम को प्रिंट करो, तो देखो कितने नाम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा अब ये बार बार यहाँ पर हम कॉल करना पड़ेगा तो इशू होगा, तो इसको हम इन्यूमरेट से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास इतना ज्यादा कैसे मैसेज है भाई, कम बंदे और इतना ज्यादा रिव्यू कैसे हैं? नहीं नहीं, 2 लाइन का नहीं है उससे इशू। यहाँ पर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इधर आ जाओ भाई, बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, स्पेशलाइज करियर काउंसलिंग, ये किस बंदे ने दिया है? अगर आप ये बड़े वाले को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे लग रहा है ये है मेन। तो ये कहां से आ गए, फर्जी हैं हैं? एक बार इसे थोड़ी देर के लिए हटाओ। एक तो ये है ना मेन, देखो एक, ये आपका ये 3 आ रहा है, द ट्रेनिंग एट ग्रास टेक गेम मी, देखो यहाँ कहीं होगा द ट्रेनिंग एट ग्रास टेक गेम मी, ये ना
नहीं ये तो वाजी है, ये रहा गेम मी है ना, गिव मी द स्किल्स एंड द कॉन्फिडेंस टू ग्रो, गिव मी द, कहाँ लिखा है आपका, अच्छा वो हट गया, ये रहा, गिव मी द स्किल्स एंड द कॉन्फिडेंस टू ग्रो विद देयर सपोर्ट, ये सही है। लास्ट वाले में आपका द हैंड्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिसीव्ड एट, यहाँ पर देखो कोई होगा हैंड्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिसीव्ड, ये रिसीव्ड एट, ये है ना इधर ये वाला, चेक करते हैं ये हो गए, कोई बीच में होंगे ये वाले। अच्छा अच्छा, अरे ये भी तो थे, नहीं ये तो अलग है, एक मिनट रुको, यहाँ पर ये टेस्टिमोनियल ऐसे और कौन से आ गए, देखो वेबसाइट में क्या होता है, कुछ डेटा मंगा तो लिया जाता है बट उसे शो नहीं कराया, ऐसा भी कोडिंग होता है, तो क्योंकि हमारे पास तो पूरा HTML कोड है ना, तो हमारे पास तो सब कुछ आएगा, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, जो हाइड है, बिल्कुल सही, हमारे पास तो वो भी आएगा। तो अभी मैं काम कर रहा हूं कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये कितने बंदे, एक दो, इसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बंदे का है कुछ, एक बार चेक, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, नहीं नहीं इसमें देखो हैंड होल्डिंग सपोर्ट इसी में है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, कोई नहीं है ना, ऊपर भी कुछ है क्या हमारा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, अच्छा अच्छा, अरे एक्चुअली ये आ गए करियर सर्विसेज आ गए हैं, क्या स्क्रैप हो गया इसके साथ साथ, देखो पहला क्या है स्पेशलाइज करियर काउंसलिंग, ये देखो पहला क्या है स्पेशलाइज करियर काउंसलिंग, और दूसरा क्या है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और ये देखो क्या है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्योंकि ये भी उसी क्लास के साथ बना हुआ है। तो अब हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए, राइट। तो इसी में फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड कंटेंट में हम और स्पेसिफिकली जा सकते हैं, तो मैं कहता हूं मुझे जे डॉट टेक्स्ट मत बताओ, मुझे जे बताओ क्या है, तो जे देखो ये दो चीजें, एक तो जो खाली ये है फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड कंटेंट, और दूसरा वाला मैसेज वाला कौन सा है, नहीं स्टाइल यूज नहीं करते, स्टाइल तो डिजाइनिंग के लिए होता है, ध्यान ही तो दे रहे हैं इतनी देर से, हाँ यहाँ पर ये सारे क्या है सेमी सेमी डिवीजन पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर हम बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, ये जो हैंड होल्डिंग आ रहा है इसके बाद का जो कंटेंट आ रहा है, हाँ पिक्सल नहीं, स्टाइल थोड़ा ना लेते हैं, स्टाइल अलग चीज है भाई, 20 पिक्सल 14 पिक्सल तो आप ये कॉल कर सकते हैं, बट ये डिजाइनिंग का पार्ट है, डिजाइनिंग जावास्क्रिप्ट के थ्रू बदला जा सकता है, ये एलिमेंट भी बदला जा सकता है, बट हमारा एक्चुअल अप्रोच होता है या तो क्लास, ठीक है। मुझे ये पता है कि मेरा ये इसके बाद ही आएगा, हैंड होल्डिंग के बाद ही मेरा पहला रिव्यू स्टार्ट हो रहा है, ये बात क्लियर है ना। तो मैं कह रहा हूं कि इस वाले ये वाला जो रिव्यू है इसके बाद वाला लेना, है ना, ये वाला रिव्यू कौन सा, ये रिव्यू नहीं है सर्विस है, अरे ये बात क्लियर है। तो यहां पर ये जो जे डॉट टेक्स्ट है, ठीक है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि आप एक काम करो, ये जो जे है ना इससे पहले इन्यूमरेट फंक्शन लगा लो, क्या लगा लो, एनोमरेट का काम होता है कि इंडेक्स भी बताना और प्लस वैल्यू भी बताना, क्या बताना, इंडेक्स और वैल्यू। तो जे को तो मैंने वैल्यू मान रखा है, तो इंडेक्स को इंडेक्स के नाम से जानते हैं ऐसे, जे कॉमा इंडेक्स, कोई डाउट तो नहीं। तो यहां पर मैंने बोला अब मुझे दोनों बात बताओ, एक तो इंडेक्स भी बताओ प्लस जे भी बताओ, अब इनका नंबर आएगा, देखिए इधर आ रहा है ना, तो अगर आप चेक करेंगे इंडेक्स कॉमा यहां पर जे के बेसिस पर, ये सब किस पे आ रहे हैं 1 1 1 पे, तो मुझे 1 वाले कोई भी यहां पर पिक नहीं करने, तो ये मैंने सीधा सा बोल दिया कि भाई आप एक काम करना, कौन से वाले पिक करने हैं, देखो 5th इंडेक्स वाले, ये सही है संजीत भाई, यस या नो। तो यहां पर अब मैंने बोल दिया कि इफ अगर इंडेक्स की वैल्यू 5 होती है, देखिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान रखना, अब कल को कोई भी रिव्यू आएगा मैं स्क्रैप करा लूंगा, इसलिए कोड वन टाइम जाता है। और यहां पर अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जे प्रिंट करना है, हाँ बस ये स्क्रिप्ट रन करना, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेवलपर इतनी जल्दी नहीं बदलेगा जाकर के बैकएंड और फ्रंट एंड कि भाई अब H5 की जगह H6 यूज कर लो, ये एक बार बन चुका, अब एलिमेंट टैग सब वही रहेंगे, राइट। ये मेरे पास ये आ गया इस तरीके से, ये सही है ना। तो इसका लेंथ कितना है 1 2 3, तो यहां पर मैं कह रहा हूं मुझे इस जे नहीं चाहिए, मुझे जे का क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास,
और इस टेक्स्ट को वापस से क्या कर देना, स्ट्रिप कर देना, या स्ट्रिप नहीं, क्या कर दो पहले, तो ये आ गए, एक एक आ गए, एक एक लिस्ट आ गया कि नहीं आ गया इधर। और इस लिस्ट में दो चीजें हैं, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट। तो मैं कह रहा हूं आप एक काम करो, पहले ना मुझे हर एक का लेंथ पता करो कि ये क्या है। तो मैंने हर एक पे क्या चला दिया, लेंथ फंक्शन चला दिया। तो देखो हर एक का कितना लेंथ है, 3 3। तो मुझे 3 में क्या क्या है, 3 में अगर आप चेक करेंगे तो 3 में क्या क्या होगा, पहला तो ये है, दूसरा मैसेज, और तीसरा वापिस से क्या, ब्लैंक। तो मतलब दूसरे इंडेक्स पर रखा हुआ क्या है, मैसेज है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं इस जे के किस पे जाना है, 1 पर। तो ये सारा क्या आ गया मेरे पास, देखो मैसेज आ गया। 1 पर क्यों, 0 पर पहला ब्लैंक, 1 पर मैसेज, और अगेन 2 पर अगला ब्लैंक। और ये जो आया इसको मैंने क्या करा दिया, वापस से स्ट्रिप करा दिया, ये सारा स्पेस हट गया। अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है। अब ये जो मेरे पास आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, मेरे मैसेजेस हैं। तो यहां पर मैंने बोला ऑल रिव्यूज मैसेज के नाम से एक ब्लैंक लिस्ट बना लिया, ऑल नेम्स के नाम से बना लिया, और ऑल डेजिग्नेशन के नाम से 3 लिस्ट बना लिए। क्या ये बात क्लियर है। ये वाला डेटा प्रिंट नहीं करेंगे, इस डेटा को अपेंड करवा देंगे किसमें, ये मैसेज है ना, ऑल रिव्यू मैसेज में डॉट क्या करा दिया हमने, अपेंड किसको, इस वाले को। और इसको अगर और अच्छे से स्टोर करना है, समझना है, तो इसे क्या बोल देंगे, ऐसे। और यहां पर किसको अपेंड करा दिया, इस कोड को किसमें स्टोर कर लिया, रिव्यू में। और यहां किसको अपेंड करा दिया भाई, रिव्यू को करा दिया। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब इस वाले में ये प्रिंट, देखो प्रिंट वाले कमेंट आउट रहते हैं क्योंकि ये डिबगिंग में काम आएंगे हमें, राइट। अगला क्या हमारा, नेम्स। तो ऑल नेम्स के अंदर क्या अपेंड कराना है, नेम, ये नेम यहां से आ रहा है ना। और ऑल डेजिग्नेशंस में क्या अपेंड कराना है, डेजिग्नेशन। सही है, ठीक है। इसे रन किया, मस्त कोड रन हो चुका है सारा। यहां पर हम चेक करेंगे प्रिंट लेंथ ऑफ, सभी का लेंथ चेक करना है ना। अरे जितने नाम है उतने ही तो मैसेज होने चाहिए, पता लगा मैसेज ज्यादा है नाम कम है, तो फिर तो गड़बड़ है ना, क्यों भाई। फिर हम चेक करेंगे हमारे कोड में क्या गड़बड़ी है, देखो नेम कितने हैं, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नाम कैसे आ गए 20 इधर, एक मिनट, ये नेम यहाँ 20 क्यों बता रहा है, क्या हुआ इधर, इधर क्या इशू हुआ। एक बार इसे प्रिंट करो जरा, इधर कुछ तो इशू हुआ, ये आया ऐसे नेम आया है ना, हमने ऑल नेम्स में क्या अपेंड किया, अरे यार सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर यहाँ क्या करना था, और नेम्स दिखाना था, और यहाँ पर ऑल डेजिग्नेशन दिखाना था। फ्लो फ्लो में हमने लास्ट वाला कोड यूज कर लिया, इसलिए अलग आंसर आया। और ऑल रिव्यू मैसेज सही है ना, ठीक है। तीनों का आंसर क्या आ रहा है, 999। अगर ये नहीं आता तो हमारा कोड फिर गलत फंसता, क्योंकि भाई 9 बंदे हैं, 9 नाम होंगे, 9 डेजिग्नेशन होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे, और 9 मैसेज होंगे उनके। अब ये तीनों बन गए, इसको कर देंगे कमेंट आउट, क्योंकि ये यूज नहीं होगा, ये सब डिबगिंग में काम आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें बनाना है मास्टर डेटा। तो मास्टर डेटा बनता है कैसे, डिक्शनरी से। तो डिक्शनरी में हम यहां पर बोलेंगे नेम का इंफॉर्मेशन कहां से मिल जाएगा, डेजिग्नेशन का, इनको जॉब लगी थी ना, जॉब डेजिग्नेशन, जॉब डेजिग्नेशन किससे मिल जाएगा, और रिव्यू मैसेज किससे मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, ऑल रिव्यू मैसेज से। सही है संजीत भाई, ठीक है। ये डिक्शनरी बन गया। उसके बाद जब भी डिक्शनरी बन जाए, क्योंकि तीनों का लेंथ 9 है, तो इंपोर्ट कर लेंगे किसे, और यहाँ पर सीधा मस्त, यहाँ पर पांडास में टेबल बनाने के लिए क्या है, और इसमें क्या पास कर देंगे, मास्टर डेटा। मस्त हमारे पास ये टेबल बन के आएगा, देखिए। ये कारण था हमें ये स्क्रैप कराने का। अगर ये काम आपको नहीं आता
आप कुछ भी कर लो, पहली बात तो यहाँ राइट क्लिक नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, करके देख लो आप नक्षत्र, इनको बिलीव हो जाएगा। ये देखो, ये राइट क्लिक नहीं होगा तो ये कॉपी कैसे होगा, और ये पकड़ रहा हूँ तो ये पकड़ रहा है उसे, कंटेंट नहीं उठा रहा। तो अब इसी रिव्यूज को मुझे स्क्रैप कराना ही कराना है, ठीक है। क्या रिव्यू हटा नहीं सकते, मतलब नहीं समझा मैं। हटवा कैसे देंगे भाई, हैकिंग वैकिंग थोड़ा ना सीख रहे हैं हम यहाँ पर, हैं। हाँ, हाँ, वो हैकिंग वैकिंग का काम हमारा थोड़ी ना कि वेबसाइट हैक कर लो, उनके रिव्यूज हटा दो, और यही सब मतलब नेगेटिव काम ये अपने से स्टार्ट कर दो, अगर कर भी रहे तो। है, ये आया कि नहीं आया, मनीष सिंह, ये इसका मस्त रिव्यू है, ये क्लियर है। ये कुछ हिमालय सक्सेना यहाँ पर, भाई जब आपके सामने ग्रासटेक का दिखा दिया करके, और ये लेकिन लेकिन सवाल ये कौन लिखेगा, ये कौन लिखेगा, ये कौन लिखेगा। ये एक पाइथन का डेवलपर नहीं, ये पाइथन का वेब स्क्रैपर लिखता है। हाँ, ये एक अलग से डेजिग्नेशन है, जो पाइथन तो जानता है, प्लस पाइथन में वेब स्क्रैपिंग भी जानता है। पाइथन के डेवलपर को गारंटी नहीं है कि वेब स्क्रैपिंग आता होगा, इसलिए मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ, टच दिया है मैंने। डेटा एनालिस्ट में हमने पाइथन का भी काम सीखा है, पाइथन डेवलपर का भी काम सीखा है, प्लस ये पाइथन वेब स्क्रैपिंग भी सीखा है। ये ऐसा, अच्छा, इससे किसी भी वेबसाइट का नहीं होगा भाई। हाँ, कल को इसी के वेबसाइट पर वैसे तो मुझे पता है ये कभी बदलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक रिव्यूज होते हैं, फिक्स होते हैं। बट अगर कल को ये बदलता तो यहां पर भी ये हमारा बदलता, डायनामिक होता है भाई ये वेब स्क्रैपिंग, ठीक है, कल को ये बदलता तो यहाँ पर ये हमारा बदलता। हाँ, अगला प्रोजेक्ट जो अब हम स्टार्ट करेंगे, वेब स्क्रैपिंग हम बस सीख रहे थे, अब हमारा प्रोजेक्ट है नेक्स्ट क्लास में पाइथन का, जिसमें हम एनएससी का डेटा स्क्रैप करेंगे सीधा। कौन सा, आपके ऊपर दो ऑप्शन है, मैं naukri.com का डेटा स्क्रैप कर रहा हूँ कि मार्केट में डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट के कितने जॉब्स हो रहे हैं नोएडा में, या एनएससी का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूँ, दोनों में से कोई एक चूज करो। है, है? दोनों में सेम अप्रोच है, दोनों हार्ड है, दोनों इजी। भाई आपको ये नौकरी कहाँ से इजी लगा है, नौकरी में पता है एडवांस है। मैं अपने फंक्शन में लिखूंगा नोएडा और लिखूंगा 30, तो वो नोएडा के 30 जॉब ला के देगा मुझे, ऐसा मुझे कोड बनाना है, और हमें वेबसाइट ओपन तक नहीं करना है, वो सब काम खुद करेगा, बस हमें वेबसाइट का लिंक, वो भी नहीं चाहिए, वो भी हम बनाएंगे, कस्टमाइज करेंगे। हाँ, वो भी नहीं चाहिए अब, है। अगर टाइम मिला तो मैं एनएससी वाला भी बता दूंगा, दो प्रोजेक्ट आप पे होंगे और इन दोनों पे डीए स्टार्ट होगा फिर, क्योंकि जब ये डेटा आ गया तो अब इस पे एनालिसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। विजेता मैम, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि यार ये तो दिख ही नहीं रहा है पूरा, कोई बात नहीं, ये यहाँ देखने के लिए नहीं होता, ये बस मंगाने के लिए होता है। इसको किस नाम से स्टोर कर लिया, टेबल के नाम से। सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। क्या बात कर रहे हैं मैम, सीरियसली, कब से। नहीं, अभी थोड़ी देर से। अच्छा ठीक है, मुझे लगा पहले से स्क्रीन शेयर नहीं है तो कुछ भी नहीं जाता रिकॉर्ड में। कब गया था स्क्रीन शेयरिंग, डिस्कनेक्ट कब हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले हुआ, आप बता रहे ठीक है, थे। कौन से वाले कोड में, टेबल टेबल आता हुआ देख लिया था इधर हाँ, आपने। हाँ। हाँ, हाँ ठीक है, इनफ है फिर। तो ये टेबल आ गया हमारे पास, अब इस टेबल को भेजना है मुझे कहाँ, एक्सेल में, क्योंकि एक्चुअल तो डेटा वहीं चाहिए था ना क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पर हम सीधा बोल देंगे क्या, टेबल डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल, दिख रहा है कहीं इधर, और क्या नाम रखे फाइल का बताओ, ग्रासटेक के रिव्यूज डॉट एक्सेल एसएक्स, सही है। और अगर ये कोड चल गया और इसके नीचे डन चल गया, इट मींस डन हो गया। और यहां पर आकर के चेक करेंगे, यहां मस्त रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहां पर डेटा आया एक्सेल एसएक्स, अरे आया कि नहीं आया, हमने एक्सटेंशन सही लिखा है ना, एक्सेल एसएक्स, इसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, ये मस्त हमारे पास ग्रासटेक का रिव्यू आया है। इसीलिए तो भाई पाइथन डेवलपर्स को पे किया जाता है। ये देखिए, ये रहा नेम, ये रहा डेजिग्नेशन, और ये रहा मैसेज, ठीक है। ये तीनों आप यहाँ पर सेंटर लाइन कर लो, इधर
लेफ्ट अलाइन कर लो, ये मस्त आपका मैसेज है, या लेफ्ट अलाइन भी मत करो, तीनों को रैप टेक्स्ट कर लो, ठीक है। और सर ये इनके तो रोज आपने को आपने तो इजी कर लिया इजली, अब हम लोग कैसे करेंगे इसको? मैम टाइम लगेगा। आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार मॉड्यूल्स देखोगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, ये ट्रेनिंग पर्पज से नहीं किया है मैंने, ये जस्ट मैंने आपको बताने के पर्पज से किया, ये इंडस्ट्रियल वर्क है। सर फर्स्ट वाला तो मैंने ट्राई किया था, वो तो हो गया। वो तो इजीली वो हो तो गया क्या था, है ना। सिंपल, हाँ वो जो आपने वेबसाइट हाँ बनाने बताई थी ना HTML के थ्रू, उसके थ्रू ही हो गया था। हाँ ये राइट। ये वाला तो कोशिश करें तो बहुत टफ लग रहा है। ये टफ नहीं है मैम, इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल है एक्चुअली। आपने भी देखा कि लास्ट टाइम हम बस घूम रहे थे कोड में, आप अगर लास्ट वीडियो देखोगे तो हम बस ट्राई कर रहे थे कि इससे हो जाए उससे हो जाए, ठीक है। फ्रेश माइंड से क्या होता है ना कि आप नए तरीके से सोचते हैं। क्या करें? हाँ, अखबार, अच्छा न्यूज़पेपर, हाँ अखबार, ठीक है। मुकेश जी कॉपी ले आना एक, ठीक है, हाँ। सर इसमें कुछ कोड तो जैसे स्टार्टिंग में जो अपन लिखते हैं वो तो सेम ही है, लेकिन जो बीच में जो अपन वहां से जहाँ से हमें मेन टेबल उठानी है वहां पे दिक्कत होती है। राइट मैम, वहां पर दिक्कत होती है, और वहां पर हमें बार बार हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, बार बार एरर आएगा, बार बार चेक करना पड़ेगा कितना डेटा मंगाना है। पाइथन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट लग सकता है, इफेल से भी काम हो सकता है, एक सिंगल लूप से भी हो सकता है, इन्यूमरेट भी चलाना पड़ सकता है। तो ये फंक्शन आपका ऐसे बनेगा, राइट। और वेबसाइट जो आपका वेब स्क्रैपर होता है उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता है कि भाई ये डेटा स्क्रैप करके दो मुझे, उसको टाइम दिया जाता है। हाँ, डेटा निकालो, क्योंकि ये डेटा निकालने का काम है, डेटा एनालिसिस का नहीं है, वो बस निकाल के देगा। तो उसको प्रॉपर पे किया जाता है इसी काम के लिए कि आप पूरा एक एक महीना लो, हम पे टाइम है, आप आराम से डेटा स्क्रैप करो। अब तो चैट जीपीटीज हैं, गूगल जेमिनी, अब तो बहुत हेल्प कर देंगे आपको। हमें अप्रोच समझ में आना चाहिए कि ये सब हुआ क्या है यहाँ पर, ये क्या कोड लिख दिया अजीब सा, ये सब क्या है, ये कौन सा कमेंट आउट है, कौन सा कमेंट नहीं है, इन सब का भी पर्पस है यहाँ पर, राइट। सर वो जो सारी चीजें। सिंपल टेबल होती है ना वेबसाइट में, जैसे जी मैम। विकिपीडिया पे है, तो वहां से वो टेबल उठाना तो इजी हो जाएगा, बट ये इस तरह से स्क्रैपिंग करना तो मुझे लगता है बहुत मैम जस्ट इसे मुश्किल एक है। आइडिया के बेस पे समझो ना, मुश्किल मत समझो इसे, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात। क्या ये मेरे को रातों रात थोड़ी ना आ गया, इसमें कंपनी में काम किया गया है, हर तरीके के वेबसाइट। अभी आप नौकरी वाला देखोगे आपको और मुश्किल लगेगा वो, राइट। मैं जस्ट आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, और टफ चीजें करोगे तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टफ चीजों को नेगेटिवली नहीं लेना, टफ चीजों को पॉजिटिवली लेना है कि मार्केट में इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, ठीक है। नौकरी की परमिशन भी नहीं है हम पे, और फिर भी हम स्क्रैप करेंगे उसे, ठीक है। आप ब्लूमबर्ग का हम डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, एनएससी का डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, पूछेंगे भी नहीं उनसे, बट ये सारा काम इलीगल है, राइट। ग्रासटेक का तो चलो बेसिक बेसिक था, ये रिव्यूज मंगा लिए, नहीं पकड़े जाते इसमें, क्योंकि वेबसाइट पे आ चुकी है चीज, वेबसाइट से स्क्रैप कर रहे हैं, कोई हम हैकिंग नहीं कर रहे हैं। उनके उनके बैकएंड में कोई इशू नहीं है, उनके सर्वर पे कोई इशू नहीं है। भाई वो डेटा, अरे आप मैनुअल नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर लो, वो भी तो स्क्रैपिंग ही होता है। बट एक बॉट वाले स्क्रैपिंग और एक मैनुअल में डिफरेंस होता है, मैनुअल बंदा थक जाता है, तो कंपनी जानती है कि कितना कर लेगा स्क्रैप। लेकिन बॉट में क्या होता है कि उसे पता है एक बार कोड बन गया उसका अगर, तो बस उसे कोड रन करना है, उसके बाद फिर एक पेज, दो पेज, तीन पेज, क्या 100 पेज, बिलियंस पेज हो तो भी स्क्रैप हो जाएगा। फिर ये बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे लीक हो गए सारे मार्केट में, सबके आईडी पासवर्ड कैसे लीक हो गए, है ना। तो वो बस एक स्क्रिप्ट बनाना होता है, ठीक है। सर बॉट क्या है? बॉट मतलब ये स्क्रिप्ट मैम, ये जो स्क्रिप्ट है ना यही बॉट है। ये मतलब अब ये अपने आप जा रहा है ना वेबसाइट पे, और ये स्क्रैप करके ला रहा है, राइट। यही इसी को आपका बॉट बोला जाता है कि ये कोड फॉर्म में कर रहा है सारी चीजें, कोई बंदा नहीं बैठा, बंदे ने बस बना दिया इसे, अभी अपने आप ये सारी चीजें ला करके करेगा। हाँ, ये बॉट भी फेल हो सकता है कल को ग्रास्ट, इसीलिए कहते हैं कि टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए, अपडेट्स लाते रहने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हैक कब होती है, जब वो पैटर्न में फिट हो जाए। ये वेबसाइट में पैटर्न फिट, हमें पता है ये फिट है, J5 पर ये मिलेगा, आपका कॉलम LG8 पर ये मिलेगा। तो इनको डेवलपर को ये टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करते, क्योंकि अगर बैकएंड का कोई स्क्रिप्ट बना है तो उस बंदे के लिए फिर इशू हो, क्यों, क्योंकि उसने कोड बना रखा है और वो उस पर काम करेगा नहीं फिर। इसीलिए अपडेट्स आने बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर के अपडेट आते हैं, इसीलिए वेबसाइट्स अपडेट होती हैं, और इसीलिए बड़े बड़े कंपनीज अपने
वेबसाइट डेवलपर्स को हायर करती है, क्योंकि वो कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ चेंजेस करना है, वो एक पैटर्न की एक डिमांड है, वो करना ही है हमें, उसी चीज को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लो, 7 का 9 कर लो, बट वो करना है हमें। हाँ बिल्कुल, कुछ भी कर लो। हाँ इसीलिए, हाँ फिर ये हमारा कोड क्रैश हो जाएगा ना। अब ये स्क्रिप्ट में रन करूंगा और अगर बैकएंड में कुछ भी चेंज हुआ हमारा फ्रंट एंड पे, तो गया हमारा स्क्रिप्ट, फालतू का वेस्ट हुआ फिर ये हमारा स्क्रिप्ट। हाँ नहीं, वो CSS से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ हमने बस दो चीजों को यूज किया है, HTML को यूज किया और HTML में भी उसके क्लासेस को यूज किया, हमने CSS टच नहीं किया कि स्टाइल ये 20 पिक्सल के तो बहुत सारे स्टाइल हो सकते हैं ना, वो चीज। ठीक है, नहीं हाँ ये सर स्क्रीन एक्सपीरियंस शेयर बेस्ड नहीं है, है। क्या कह रहे हैं मैम? स्क्रीन शेयर नहीं है फिर से। फ्रेशर्स लेवल पर आपको इंटर्नशिप के लिए हायर कर सकता है कोई भी कंपनी जो पाइथन पे काम करती है, पाइथन पे जो काम करती है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये जस्ट एक मैंने आपको टच दिया है कि रिव्यूज कैसे स्क्रैप होता है। यही अमेजोन का प्राइस स्क्रैप किया जा सकता है, मीशो का डेटा स्क्रैप किया जा सकता है, मीशो का डेटा। ठीक है, कि मुझे टॉप वॉचेस चेक करने हैं, टॉप बेल्ट चेक करने हैं, बैग्स चेक करने हैं, स्क्रैप करा दो। ठीक है फ्लिपकार्ट का डेटा स्क्रैप करा दो, वो सब कोड लिखना पड़ेगा, नाम चाहिए। इसमें एक चीज पता है मिस है, फोटो चाहिए मुझे बंदे का, वो भी मंगवाया जा सकता है इधर, पता है आपको? हाँ वहां तो वेबसाइट पे तो फोटो भी है ना, यहाँ भी फोटो मंगवाई जा सकती है। शो करें, राइट? कनेक्ट करते हैं, ठीक है, शो करते हैं, इसी कोड में चेंजेस करते हैं अभी। 10 मिनट लेगा, हार्डली, ज्यादा नहीं है, क्योंकि कोड रेडी है हमारा। ठीक है, हाँ विजेता मैम स्क्रीन शेयर्ड है ना? नहीं, तो एपीआई वापस नहीं कॉल हो रही कोई भी। स्क्रीन शेयर नहीं है सर। एपीआई होता है लीगल तरीका, ये तो इलीगल है ना, इलीगल और एपीआई दो साथ नहीं रह सकते कभी भी। हैं? क्या कह रहे हो? नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो? कोई चीज स्क्रैप नहीं हो रहा, जुगाड़ है मेरे पास। नहीं भाई, उतना भी बड़ा जुगाड़ नहीं है मेरे पे अरे दो तरीके के वेबसाइट होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। ये बात मैंने अभी स्टैटिक के लिए बोली है, अगर कोई वेबसाइट डायनेमिक आ जाती है तो वो इस कोड से स्क्रैप नहीं होगी। इसके लिए एक और मॉड्यूल है जिसे सिलेनियम मॉड्यूल कहते हैं, उसके थ्रू, हाँ उसके थ्रू काम करते हैं, राइट? हाँ वो आएंगे ना, तो नौकरी.com ये बेसिक पे थोड़ा ना चलेगा। हाँ 6.5 लाख, 4 5 8 10 पढ़े होंगे आपने, सारे थोड़ा ना पढ़ने आपको मॉड्यूल्स। ठीक है, राइट? चलिए अब इधर देखिए, ये जो ग्रासटेक का वेबसाइट है, ये जितना भी फोटो है, हर फोटो ना एक href टैग से जुड़ा रहता है, जिसे कहते हैं img क्लास, ये कहते हैं इमेज क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? हर फोटो का कुछ ना कुछ क्लास होगा यहाँ पर, और वो क्लास किस में आ रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी कार्ड इमेज के नाम से आ रहा है, और ये सोर्स होता है उसका क्लास, वो इमेज का सोर्स यही होता है उसका। देखिए इस पे मैं क्लिक किया और ये रहा, ये बंदा सामने मेरे ओपन है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए डेवलपर ने कितना उसे छोटा सा बना रखा है, ये देखिए अजीब सा, बट हमें पता है ना वो छोटा बनाया गया है, लेकिन बैकएंड में ये देखो अजय कुमार है ना, अजय छोटा दिखाया गया है, लेकिन अजय ऐसा है नहीं इधर। या इंस्पेक्ट पर जाएंगे, कहाँ है अजय भाई साहब? हैं, ये था ना, ये है अजय, ये है अजय की एक्चुअल फोटो, ये देखो, राइट? कितना बड़ा है अजय, वो वहां पर छोटा सा बना देगा अजय को। ठीक है, पासपोर्ट साइज में भी छोटा कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर ये चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है? जो अच्छे वेबसाइट नहीं होते हैं उनमें पता है क्या होता है? ये होता है यूआरएल, HTTP, ग्रासटेक, पब्लिक स्टोरेज, अपलोडर, टेस्टिमोनियल। अगर मैं यहाँ पर जाऊं और जस्ट मैं टेस्टिमोनियल छोड़ दूं इतना, तो ये सारे मुझे इमेजेस दे देता है एक ही बार में, जो अच्छे वेबसाइट नहीं होते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है? फॉरबिडन। ये कह रहा है आप तरीके से यहाँ पहुंचोगे तो इमेज दिखाऊंगा,
जुगाड़ करके पहुंचोगे तो ये मना कर देगा। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्स है 403, और वो जो 200 आ रहा है वो भी क्या है, रिस्पॉन्स है। तो 403 चोरी का रिस्पॉन्स है। हाँ, नहीं सच में देखो ना क्या कह रहा है आपको। ठीक है, हम जानबूझ के ये इस डेटाबेस में वो कर रहे हैं। मल्टीपल टाइप्स के एक्सेस होते हैं, अब उतना एग्जैक्ट मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है, क्योंकि मेरा डेवलपमेंट का ये वाला रोल नहीं है, फ्रंट एंड वाला, राइट। कि आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, वो एक बार देख लेना, है ना। तो यहां पर ये मेरे पास कुछ इस तरीके, क्योंकि मेरे को ये पता है बस 200 कैसे लाना है, वो मैं 200 लाना जानता हूँ। अब 420 आ रहा है या 403 आ रहा है वो बात की बात है। ठीक है, हाँ अलग अलग एरर होते हैं, ये सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। ठीक है, तो ये इमेज आया मेरे पास, मुझे पता है ये इमेज कॉलम LG4 में रखा है, और हमने कॉलम LG8 का कोड बना रखा है। कॉलम LG4 में अगर मैं इमेज क्लास को मंगा लूँ तो मुझे इमेजेस मिल जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बैक टू कोड। कॉलम LG8 कहां पर है, ये वाला, ये इफ के साथ चल रहा है। इसी कोड को करो कॉपी, यहां पर करो, यहां पर पेस्ट, और देखिए ऐसे कट पेस्ट आपको पता होना चाहिए लॉजिकली क्या कहां पर चलते हैं। और ये हमने क्या बोल दिया, जहां पर क्या हो कॉलम LG4 हो, और ये सारे कोड को फिलहाल के लिए हटा दो, क्योंकि हमें, अरे कॉपी पेस्ट में मैंने ये वाला क्यों नहीं उठाया भाई, मैंने मैंने ये क्यों उठाया, मैंने ये सारा क्यों नहीं, ये सारा क्यों नहीं कॉपी कर लिया वो कह रहा था कौन सा पोर्शन उठाना था। तो यहां पर अब मैं कह रहा हूं जरा इस टेम्पररी डेटा को प्रिंट करके दिखाओ मुझे, क्या है ये रहा, ये देखो, ये कुछ टेम्प डेटा, ये कुछ इस तरीके से ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है ना। कारण ये क्योंकि मैं टेक्स्ट कॉल कर रहा हूं, मुझे टेक्स्ट नहीं मंगाना है। मैं कह रहा हूं मुझे आई को ही दिखाओ थोड़ी देर के लिए। तो देखो हर एक में यहां पर ये सोर्स आ रहे हैं ना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आई कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ठीक है, मुझे इस इमेज को भी अगर मुझे ट्रू करना है तो यहां पर मुझे ये बोलना पड़ेगा इधर SRC इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू। और इधर मुझे इमेज के SRC पे जाना पड़ेगा। कुछ आया इधर इमेज का SRC, डन कहां से आ गया, एक मिनट रुको, ये SRC यहां से ये हटाओ, और यहां पर आई डॉट, यहां पर फाइंड करो, और फाइंड में क्या फाइंड कर लो, यहां पर SRC को, SRC मतलब सोर्स को फाइंड करेगा। ये क्या बता रहा है आपका, नन। नन क्यों बता रहा है भाई, ये ढूंढ नहीं पाए क्या? अच्छा अच्छा सॉरी, इमेज ढूंढना है ना, इमेज को ढूंढना है। और एक मिनट रुको, यहां पर आई को कॉल करो, अभी देखते हैं इसका जुगाड़। ये आई है मेरे पास, ये रहा। इस आई में मुझे SRC मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहां पर SRC को हम कॉल कर तो सकते हैं इमेज सोर्स, क्या इसे हम ऐसे यूज करें? नहीं, ये ऐसे कॉल नहीं होगा। यहां पर मेरे पास ये SRC आ गया है जो कि इस डिवीजन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस डिवीजन में आई डॉट, अगर हम SRC को कॉल करें तो क्या आ रहा है यहाँ पर, ना नहीं आ रहा है, एक मिनट, आई में टैब लगाओ, क्या क्या है इधर जरा। आई में आपका एक्सट्रैक्ट आ रहा है, फेच पैटर्न्स आ रहा है, फाइंड आ रहा है ना, फाइंड ऑल आ रहा है, फाइल चाइल्ड, फाइंड पेरेंट्स, आपका गेट टेक्स्ट आ रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पर नेम आ रहा है, नेक्स्ट सिबलिंग आ रहा है, पेरेंट्स आ रहा है। एक मिनट रुको, यहाँ पर हमने बोला, यहाँ पर आई डॉट फाइंड ऑल, और इसमें क्या फाइंड करना है हमें, एक बार इमेज को, एक बार जरा इतने को रन करते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। प्रिंट इमेज आ रहा है इसमें, किसी में भी नो। यहां पर हमने बोला डिव, कौन सा था डिवीजन उसका, है नहीं, ऐसे नहीं आएगा यार, ये आई ऐसे नहीं आएगा इसमें ना, इसका एक दूसरा तरीका होता है, इसका तरीका यहीं पर होता है। तो यहाँ पर आप बोलो 4k इन आई डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पर हमने बोल दिया इमेज।
और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक बार के को जरा प्रिंट करो। इमेजेस आ रहे हैं इधर, कुछ इमेजेस आ रहे हैं इधर के में, नहीं आ रहे हैं ना? इमेज IMG के नाम से तो नहीं है इधर? हाँ IMG के नाम से, मेरे ख्याल से यही मिस्टेक हो रहा था। अभी आ रहे हैं ना इमेज, है ना? और यहां पर हम बोलते हैं SRC को क्या कर दो इधर, ट्रू। और SRC का मतलब है कि अब इसे ये की एज यूज कर सकता है। अब ये सारे इमेजेस आ गए, ये रहे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना टोटल। इन्हें मैंने ऑल इमेजेस के नाम से यहां पर ये कॉल कर लिया, ठीक है। और यहां पर ये प्रिंट नहीं कराएंगे, यहां पर बोल देंगे कि ये के का जो SRC है, SRC मतलब ये सोर्स है, इसे मुझे ऑल इमेजेस में क्या करा देना है, इसे मुझे अपेंड करा देना है, ठीक है। और यहां पर एक और कॉलम बना लेना है, क्या, एक और की बना लेना है इमेज के नाम से, है ना। और इमेज के नाम से हमने यहाँ पर क्या पास कर देना है, ऑल इमेजेस। ये मस्त रन किया, ये इमेजेस आ गए इधर, और इसे ये यहाँ पर डन कर दिया। और यहाँ पर इस एक्सेल में हमने इसे, वेट करो अब सब कुछ हैंग होगा, ठीक है। हाँ ये डायनामिकली चेंज होगा, अभी वेट करो, एक्सेल ही हैंग पे इधर। अभी डायनामिकली क्या चेंज होगा भाई, लिमिट होता है, वेट करो इधर। ये हैंग क्यों कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये आ गया इधर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। हाँ एक बार मैसेज कर देना भाई, अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं राहुल। कहाँ है हमारा एक्सेल, इधर, इधर कहीं एक्सेल दिख रहा है, टास्क मैनेजर में एक्सेल ही नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है। सिस्टम हैंग हो गया भाई, हैं, अभी तो स्क्रैपिंग स्टार्ट हुआ है, अभी हैंग हो गया ये। चलो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इसे यहाँ पर डन तो करा देते हैं, और ये आप वापस से डाउनलोड करा लो, और इसे आप यहाँ पर ओपन कर लो। अरे वो एक्सेल हैंग कर रहा है ना, दूसरा तो आएगा, दूसरा भी हैंग हो गया। एक्सेल इसीलिए पसंद नहीं है मुझे, राइट, एक्सेल इसीलिए पसंद नहीं है, यही कारण है, ठीक है। किसका, 8 GB रैम है भाई, और कितना चाहिए। अभी तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें पावर BI SQL भी चल रहा हो, पाइथन चल रहा था बस इसमें, ठीक है। हैंग करा दिया, बाकी टैब्स भी नहीं ओपन है। कोई नहीं, इसे यहीं पर डबल टैप ओपन कर लो। हैं, हाँ हर तरफ हो जाती है कोडिंग, हर तरीके से। हाँ, जहाँ करना चालू करें वहीं हो जाती है, ठीक है। 1 मिनट भाई, चलो कोई नहीं, ये तो आपको समझ में आया ना इधर, ये इमेज आया है, इसको, हाँ ये बस आपको कोड रन करना है, आपके आपके पास फाइल आ जाएगी, ठीक है। ये इमेज आ गया ना, बस इस इमेज को बंदा क्लिक करेगा, उसके इमेज, आप चाहते हो ये इमेज एक्सेल में दिखे तो एक्सेल में भी इमेज शो करने का फंक्शन है, वो उस इमेज को उठा करके उसका चेहरा दिखा देगा, मस्त। उसी बंदे का है भाई, उसी का है, मनीष सिंह के आगे मनीषी सिंह होगा, क्योंकि लॉजिक उस तरीके से रखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और का होगा। अगर 9 का 10 इमेज होता तो मामला फंसता ना, तो गलत होता। सारी चीजें 9 पे चल रही है तो वो करेक्ट है उस चीज पे, ठीक है। चलिए भाई, तो इसे फिलहाल यहीं पर क्लोज करते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। विजिता मैम, ये क्लियर है थोड़ा बहुत, हमने इमेज सोर्स भी मंगा लिया यहाँ पर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। ठीक है मैम। कोई नहीं, इसका आप इसको जस्ट एक आइडिया के बेस पे समझो, ये आप अभी लॉजिक इसका बिल्डिंग नहीं होगा, ये टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको पहले वेब डेवलपमेंट का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आपका बैकएंड फ्रंट एंड काम कैसे करता है उसका आइडिया होना चाहिए। ये तो जस्ट मैंने शो कर दिया आपको, ठीक है, एज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट की, ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है, राइट। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, सैटरडे को मिलते हैं भाई, ठीक है, सैटरडे को मिलते हैं, और सैटरडे को देखते हैं फिर ये आपका क्या करना है इसका, राइट।
हाँ प्रोजेक्ट पे स्टार्ट होगा, पहले इसका इमेज देखते हैं सैटरडे को, अभी तो एक्सेल हैंग पे चल रहा है। ठीक है हाँ कोड भेज देता हूँ मैं।